ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ മനു ഭാക്കർ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് എല്ലാവരും. ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മത്സര ഇനത്തിൽ ഒരു വനിത ആദ്യ മെഡൽ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഷൂട്ടിംഗ് മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി नितीश अरोड़ा। पेरिस ओलंपिक्स में 28 जुलाई का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल्स में मनु भाकर ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक्स का पहला कांस्य पदक सुनिश्चित किया। Manu Bhaker won India's first medal at Paris 2024। मनु भाकर ओलंपिक खेलों में भारत के लिए शूटिंग में पदक लेने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई। मुझे बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये फीलिंग मैं बता नहीं पा रही हूँ। इतनी सारी मेहनत जो इतने सालों से लगाई है वो सब समझ में आ रहा है कि अब फल मिल रहा है, तो बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की। और डेफिनेटली इतने सारे लोगों का जो सपोर्ट रहा है बुरे समय में अच्छे समय में, वो सब की मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी ट्रेनिंग है इसके बाद, तो मैं वो करके मैच के लिए प्रिपेयर करूँगी और बस पूरा एफर्ट देना है। जैसा भी मैच हो बस हार नहीं माननी है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कहीं परफॉर्म करते हो अपने देश के लिए और देश के बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने आए हों। ना ही सिर्फ यहाँ के रहने वाले इंडियंस बल्कि हमारे इंडिया से भी फ्लाइट लेके स्पेशली मैच देखने आते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग मुझे होती है कि इतना आभार होता है। मतलब आप लोग हमें चीयर कर रहे हो, उससे हमारा हौसला अफजाई होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे प्यार के लिए। और अंत में आकाशवाणी के सभी श्रोताओं के लिए, आकाशवाणी के लिसनर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जिस भी फील्ड में आप हो बहुत मेहनत करो। कभी भी अपने सपनों में ये मत सोचो कि मुझसे शायद हो पाए या नहीं हो पाए। मेरी ही जर्नी देख लीजिए, 8.5 साल हो गए हैं मुझे और इतने सालों बाद मुझे आज ये मेडल मिला है। अगर मैंने बीच में ही गिव अप कर दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो कभी गिव अप मत कीजिए, अपने ड्रीम को लेकर हौसला बुलंद रखिए और मेहनत कीजिए। भारत की गौरवशाली बेटी, अद्वितीय निशानेबाज, हमारे देश का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर, निशानेबाजी में पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता। मनु भाकर की यात्रा दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों की कहानी है। उनकी उपलब्धियां न केवल भारतीय खेल जगत के लिए गर्व और गौरव का विषय हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। हम मनु भाकर को उनके शानदार प्रदर्शन और देश का नाम रोशन करने के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। मनु, हमें आपकी सफलता पर गर्व है। आइए और जानते हैं अपनी मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2022 को हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में हुआ। उनके पिता रामकिशन भाकर एक मरीन इंजीनियर हैं और उनकी मां सुमेधा एक स्कूल प्रिंसिपल हैं। बचपन से ही मनु विभिन्न खेलों में रुचि रखती थी, जिसमें मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, स्केटिंग और जूडो कराटे शामिल हैं। मनु का निशानेबाजी के प्रति जुनून तब जागा जब उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में पहली बार पिस्टल पकड़ी। उनकी इस रुचि को देखकर उनके पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मनु की ट्रेनिंग में उनका पूर्ण सहयोग दिया। मनु को 2012 ओलंपिक के बाद गठित राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन और भारतीय खेल प्राधिकरण साई से भी मदद मिली। मनु ने 2017 में केरल में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उसी वर्ष उन्होंने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक भी अपने नाम किया। मनु की अंतर्राष्ट्रीय सफलता का सफर 2018 से शुरू हुआ, जब उन्होंने मैक्सिको के गुआदालाजरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 2 स्वर्ण पदक जीते। इस जीत ने उन्हें वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बना दिया। उसी वर्ष 16 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। मनु ने 2018 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में रजत पदक भी हासिल किया। मई 2019 में उन्होंने म्यूनिक ISSF वर्ल्ड कप में चौथे स्थान पर रहकर 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। मनु की उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए उन्हें अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब 2024 में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
इस उपलब्धि के साथ वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। मनु, हमें आपकी सफलता पर गर्व है। प्रेसिडेंट नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कलिकेश नारायण सिंह देओ ने भी मनु को मुबारकबाद दी। 12 साल के बाद शूटिंग में एक मेडल मिला है ओलंपिक्स में और इंडिया का पहला मेडल है पेरिस में, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था मनु के तरफ से। सिल्वर मेडल बस एक बाल के तिनके से मिस हो गया है। हमारे 2 फाइनलिस्ट और हैं। मिक्स टीम का मैच भी आएगा पिस्टल में, तो बहुत और मेडल की आशा है हमारे पास। दूसरे दिन की मुकाबलों की शुरुआत महिला वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन राउंड से हुई। मिक्स्ड टीम में पदक न जीतने की निराशा को पीछे छोड़ते हुए एल्वेनिन वेलारविन और रमिता जिंदल मुकाबले में उतरी। क्वालिफिकेशन राउंड में 5वां स्थान हासिल करके रमिता जिंदल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई। दूसरा क्वालिफिकेशन मुकाबला भी मिक्स्ड टीम से पदक चूकने की भरपाई करने वाला था, यानी 10 मीटर एयर राइफल फॉर मेन। संदीप सिंह और अर्जुन बबूता के लिए दूसरा मौका, और यहां पर भी अर्जुन बबूता अंतिम 8 के लिए अपनी जगह बनाकर पदक की दौड़ में शामिल हो गए। तो 28 जुलाई शूटिंग के संदर्भ में भारत के लिए बेहद यादगार रहा। मनु भाकर का ऐतिहासिक कांस्य पदक और अन्य 2 शूटर्स का मेडल्स की दौड़ में शामिल होना। പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മനു ഭാകറിന് ആശംസകൾ നേർന്നു. नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ कि आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। മുൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയും ഷൂട്ടിംഗിൽ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവുമായിരുന്ന राज्यवर्धन सिंह राठौर। मनु भाकर जिसने आज 10 मीटर शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कई सालों की मेहनत उनकी रंग लेकर आई है। उनके परिवार ने जितनी सैक्रिफाइस करा होगा, जितनी परिवार की मेहनत रही होगी, उनके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ओलंपिक्स की शुरुआत हमारी बेटियों ने करी है, विमेन पावर ने शुरुआत करी है, ये भी बहुत शुभ संकेत है। तो सभी को, देश को, भारत को, इंडिया को, हमारे ओलंपिक कंटिंजेंट को, हमारे सभी मैनेजर्स को, कोचेस को और एक बार फिर सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। തുടർച്ചയായ 2 മഴദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാരീസിൽ വീണ്ടും നീലാകാശം തെളിയുമ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ്, ബാഡ്മിന്റൺ, ബോക്സിംഗ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ താരങ്ങളും ആവേശത്തിലായിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി Savio Norona. It was smooth sailing for India at the Porte de la Chapelle Badminton Arena today. PV Sindhu was as bright as the French sunshine as she began her quest for an unprecedented 3rd Olympic medal. She began steadily but soon gathered pace to beat Fatima Razak from Maldives 21-9, 21-6 and spoke to us soon after her victory. Well, I think it was a comfortable win for me, and I'm happy that it was a good match for me. And I think it's the preparation for the next one, and I was also getting used to the courts as well. So overall, a good start for the tournament, and I hope this continues. You've been a flag bearer. That was a nice experience, but you're also the flag bearer of Indian hopes at Paris Olympics. Well, I think I would just give my heart out. I would give my 100%, and the rest is, on that day who plays well and give their best. But from my point of view, I think it's important to just enjoy the sport, and I will give my best. This is a different Olympics for you because besides your coach and Gopichand sir, you have your mentor Prakash Padukone, who is himself another legend like you. Well, I think Agus is my present coach, and Agus coach and of course my mentor Prakash sir. It's amazing that I have them by my side, and I'm very thankful to them. It is a new team altogether, and there've been some improvements. There've been some good training sessions overall. So I'm happy that they are with me, and I hope that we all together will get this medal and take back home. Ajas Pranoy followed her example as he beat Fabian Roth from Germany 21-8, 21-12. The first game was a little bit nerves out there, and to kind of understand the conditions as well. It's a little drifty inside, so I think the first game kind of took that time. But I think after the first game, I knew that things would be under control, and I think probably the second game was much more steady game from me, and I didn't give anything loose to him. So really happy to kind of close it out on him. Coming up tomorrow are Ranki Reddy and Chirag Shetty in the men's doubles, while in women's doubles, Ashwini Ponnappa and Tanisha Crasto will be hoping to do well after their loss in their first match. In men's singles, Lakshya Sen will play Julian Karag. Savio de Norona in Paris.
റോളൻ ഗാരോസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ആവേശത്തിലായിരുന്നു. ടെന്നീസ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുമായി ഷിബു ജോർജ്. पेरिस 2024 के टेनिस मुकाबलों में पुरुषों की सिंगल्स प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती कल समाप्त हो गई। 2 घंटे 28 मिनट तक चले एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में भारत के सुमित नागल को स्थानीय खिलाड़ी कोरांटो मोते से 2-6, 6-2 और 5-7 से हार का सामना करना पड़ा। पहला सेट 2-6 से हारने के बाद नागल ने दूसरे सेट में अच्छी वापसी की तथा छठे और 8वें गेम में मोते की सर्विस को ब्रेक कर 6-2 से सेट अपने नाम किया। निर्णायक सेट में लीड लेने के बावजूद सुमित चूक गए और 5-7 से सेट गंवा दी। सुमित नागल. Quarantine is always a tough match, especially playing him in Paris. I knew what I was going into the match. We've always played a very, very close matches, very tough matches. I don't think there has been a single straight set win for either side. So it's always been, 6-4 in the third set, 7-5. Today was 7-5. Last time I think was 6-2 for me. But few errors by me. I think I could have definitely done a better job. Especially didn't like it towards the way that I ended the match. I think it's time for me to sit down and focus on these things and try to improve. फ्रांसीसी खिलाड़ी कोरांटो मोते ने माना कि सुमित एक बहुत ही टफ कंटेंडर हैं. Yeah, it was intense. I knew it would be a tough match because he's a great player, especially on clay. There's a lot of people who are supporting me, and I'm very lucky about it because they give me a lot of power. Even when it was tougher in the third set, when he was leading, they were behind me to support me a lot, and it helped me for sure. Big congrats to him too. He's representing his country. It's something special. It's something unique. So big congrats to him. He's a very good player. So I wish him the best. उधर पुरुषों के युगल मुकाबलों के पहले राउंड के मैच में रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी का मुकाबला हुआ फ्रांसीसी जोड़ी एडवर्ड रॉजर वेसिली और गेल मॉनफिल से. पहले सेट में एक कड़े मुकाबले के बावजूद भारतीय जोड़ी 5-7 से हार गई. दूसरे सेट में मामला लगभग एक तरफा रहा और फ्रांसीसी जोड़ी ने सेट 6-2 से जीत लिया. रोहन बोपन्ना. Credit to the French guys the way they played. Though Monfils is not a seasoned doubles player, I think he played really well out there, and with the conditions and the crowd and everything, they came up really playing some good tennis. I think both Bala and me tried to stay with them even though we went down a break early. We broke them back, got back into that match, and I think they played a good game in that 5-6 in the first set. And once they got that momentum, I think that is where they also started getting much more confident. But having said that, I think we both of us, for us playing at this level for the first time as a team, I think it was a good experience, and we enjoyed ourselves out there. റോയിങ് മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യ കാഴ്ചവച്ചത്. രാജശ്രീ ത്രിവേദിയുടെ रिपोर्ट केल्काम. पेरिस के वैरे सुरमार्ने नॉटिकल स्टेडियम में रोइंग स्पर्धा के पुरुष एकल में आज बलराज पवार ने रैपिचर्स के जरिए दूसरे स्थान पर रहकर अंतिम 8 के लिए क्वालिफाई किया. रैपिचर्स से शीर्ष में 2 रहने वाले खिलाड़ी को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करना था. बलराज से आगे मोनाको के क्वेंटीन एंटोगनेली रहे, जिन्होंने 7 मिनट 10 सेकंड का समय लिया. इंडोनेशिया के मेमो 7 मिनट 19 सेकंड और 60 मिली सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे. बलराज पूरी रेस के दौरान दूसरे स्थान पर बने रहे. उन्होंने 500 मीटर की दूरी को 1 मिनट 44 सेकंड और 13 मिली सेकंड में, 1000 मीटर की दूरी को 3 मिनट 33 सेकंड और 94 मिली सेकंड में, 1500 मीटर की दूरी को 5 मिनट 23 सेकंड और 22 मिली सेकंड में पार किया और फिर 2000 मीटर की दूरी की रेस 7 मिनट 12 सेकंड और 41 मिली सेकंड में पूरी की. बलराज पवार. थोड़ा हमने अपनी जो प्लानिंग थी उसमें चेंज किया. स्टार्ट हेडविंड भी थी थोड़ी, इसके बजाय भी हमने स्टार्ट अच्छा लिया. जो हमने रेस के मीडियम बीच में था वो भी अच्छा किया और फिनिश भी अच्छा हुआ. मैम जो हेडविंड हो जाता अपनी प्लानिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, उसके हिसाब से तो अच्छा रिजल्ट मिले. क्वार्टर फाइनल के लिए अच्छी प्लानिंग बनाएंगे और मैदान में उतरेंगे. कोच बजरंग लाल. आज भी हमने थोड़ा सा रेस के दौरान देखा कि हम फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, तो बार-बार परसेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी कंट्रियां वहां पर अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाती है और उसमें जो विन होता है वही चैंपियन होता है. तो आज हमने जो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो हमारे लिए गौरव की बात है. ഇത്തവണത്തെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മത്സരാർത്ഥിയായ 14 വയസ്സുള്ള ദിനിതി മറ്റൊരു താരമായ ശ്രീഹരി നടരാജനൊപ്പം ഇന്ത്യയ്ക്കായി നീന്തലിൽ മത്സരിക്കാനിറങ്ങി. പാരീസിലെ ലേ ഡിഫോ അരീനയിലായിരുന്നു ഹീറ്റ്സ് 100 മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ശ്രീഹരി നടരാജ് ഹീറ്റ് 2 മത്സരത്തിൽ 55.01 സെക്കൻഡിൽ രണ്ടാമതെത്തി. എന്നാൽ ശ്രീഹരിക്ക് സെമിയിൽ കടക്കാനായില്ല. തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒളിമ്പിക് അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്
ശ്രീഹരി നടരാജ്. I didn't make the semis. It was surprisingly a slow race for me. 3 weeks ago in training, having the exact same timing at the end of a workout, so I expected to be much faster, but it just didn't happen. I need to see the video, see what went wrong. I've seen a lot of the swimmers that I know for a long time who are much faster as well, who have not been able to swim here. But in my mind, I try to think that no pool is slow or fast, and because in India I've swum in all kinds of pools, but it just wasn't a great race for me. I need to reset. I'm in a bit of a slump, I feel. I need to take some time to focus and just to take some time off and then come back. ദിനിതി തന്റെ ആദ്യത്തെ ഒളിമ്പിക് മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചതെങ്കിലും ദിനിതിയേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം മറ്റു താരങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചതിനാൽ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് ദിനിതിക്ക് കടക്കാനായില്ല. തന്റെ ആദ്യ ഒളിമ്പിക് അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ദിനിതി. I think it went really well. I had to manage the Olympics by myself without any help. So despite all of that, I think I did really well for a morning swim. This is one of the best morning swims I've done. So I'm really happy with how it went. I tried to perform it just like how Neha told me to. I'm just proud with my swim despite the time that I gave. Slightly above my personal best, but I think it's okay. It is my first Olympics and I'm just really happy that I get to be here. I'm just 14, so I have a long way to go. And I'm hoping that by 2028, I can hopefully get into semi-final, if not the final. It's such a big stage. It's an amazing feeling to be here with all the athletes. An amazing experience and great opportunity that I get a chance to be with all these amazing world record holders in the world. ഇനി മെഡൽ നില പരിശോധിക്കാം. 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक, कुल 7 पदकों के साथ जापान बना हुआ है शीर्ष पर. वहीं ऑस्ट्रेलिया का स्थान है दूसरा 4 स्वर्ण और 2 रजत यानी कुल 6 पदकों के साथ. अमेरिका के पदक हैं 1 दर्जन, 3 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य और स्थान है तीसरा. 3 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक यानी कुल 8 पदकों के साथ मेजबान फ्रांस है चौथे स्थान पर. भारत ने भी पदक तालिका में प्रवेश पा लिया है और उसका स्थान इस वक्त है 22वां. महिला फुटबॉल में फॉरवर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहलाने वाली जाम्बिया की बारबरा बांडा ने चीन और नेदरलैंड्स के खिलाफ खेले दोनों मैचों में हैट्रिक बनाने का कारनामा किया और अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी. मेजबान फ्रांस के लिए खुशी का दिन रहा जब उनके तैराक लियो मरकान ने 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले में माइकल फेल्प्स के ओलंपिक कीर्तिमान को पूल में डुबोते हुए स्वर्ण पदक अपने गले में पहना. ब्रिटिश तैराक एडम पीटी स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन इटली के निकोलो मार्टिनेगी ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में उन्हें पीछे छोड़ स्वर्ण पदक अपने कब्जे में ले लिया. निकोलो का समय रहा 59.03 सेकंड्स. लग्जमबर्ग की नी जिया लियान अपना छठा ओलंपिक खेल खेल रही हैं और 61 वर्षीय इस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में आज अपना पहला मैच भी तुर्की की सिबिल ओल्तिनकाया को 4-2 से हरा कर जीता. नी इस जीत के साथ ही महिला टेबल टेनिस में जीत दर्ज करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं. ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.